लग्जरियस लाइफस्टाइल कैसे गुजारते हैं वो हमें अरब से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। तरह तरह की महंगी गाड़ियां, पेंटिंग्स, यार्ट्स, घर और दुनिया की हर वो आसाइश जो हम अफोर्ड करने के लिए पूरी जिंदगी काम करते हैं, अरब्स में बड़ी आम है। ऐसे ही एक अमीर तरीन शख्स के लाइफस्टाइल की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिन्हें दुबई के क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। वो किस तरह अपने बेतहाशा पैसों से अपने लग्जरियस शौक पूरे करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक टू लॉजिक फीड, योर डेली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। हमदान बिन मोहम्मद, जो सोशल मीडिया पर फाजा के नाम से मशहूर हैं, 14 नवंबर 1982 को दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पैदा हुए। ये दुनिया की रिनाउंड रॉयल मिलिट्री एकेडमी से 2001 में ग्रेजुएट हुए, जो कि सैंडहर्स्ट यूके में वाक़ है, और उसके बाद भी उन्होंने कई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्सेज किए, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक अमीर तरीन शख्स होने के साथ साथ एक हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल भी हैं, जिन्होंने आला दर्जे की एजुकेशन हासिल की हुई है। इनके वालिद शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हैं, जो कि दुबई के रूलर होने के साथ साथ यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। हमदान बिन मोहम्मद की काबिलियत देखते हुए इनको 2008 में क्राउन प्रिंस के ओहदे से नवाजा गया, जो कि ग्लोबली एक काफी इज्जतदार रुतबा कहलाता है। बात करते हैं अब हमदान बिन मोहम्मद के लग्जरी लाइफस्टाइल की। वो शख्स जिसके खानदान की नेटवर्थ 18 बिलियन यूएस डॉलर्स हो और वो खुद की 400 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेटवर्थ रखता हो, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं, उसके लिए दुनिया के बड़े से बड़े मैंशन खरीदना भी एक आम सी बात लगती है। प्रिंस हमदान का पसंदीदा तरीन पैलेस जबील पैलेस कहलाता है। ये 500 मिलियन यूएस डॉलर्स की वर्थ रखने वाला पैलेस ऑटो बुल्लर्ड ने डिजाइन किया था, जो कि दुनिया भर में दुबई क्लॉक टावर का मशहूर तरीन डिजाइन तैयार करने की वजह से जाने जाते हैं। इस 37 एकड़ पर फैले हुए पैलेस में 150 रूम्स होने के साथ साथ एक प्राइवेट जू, प्राइवेट पार्टी हॉल, इंडोर स्विमिंग पूल और कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स भी मौजूद हैं। और इस पैलेस में प्रिंस हमदान के फादर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम रहते हैं। इसके अलावा प्रिंस हमदान सिटी के एक्सक्लूसिव तरीन एरिया में भी प्रॉपर्टीज रखते हैं। इनका बीच फ्रंट मेंशन, जो कि पाम जुमेरा पर लोकेटेड है, तकरीबन 23 मिलियन यूएस डॉलर्स की वर्थ रखता है। इस बीच हाउस में 17 मीटर का बीच फ्रंट पूल होने के साथ साथ एक प्राइवेट बीच, होम थिएटर, रूफटॉप टेरेस और एक जिम भी मौजूद है। इन प्रॉपर्टीज के अलावा प्रिंस हमदान नद अल शिबा में भी एक पैलेस रखते हैं, जहां वो खुद रहते हैं, जो कि उनके जबील पैलेस के करीब वाले एरिया में ही पाया जाता है। इस 60,000 स्क्वायर फीट पे मुश्तमिल प्रॉपर्टी में 9 बेडरूम्स, एक प्राइवेट सिनेमा, इंडोर जिम और एक आलीशान आउटडोर स्विमिंग पूल होने के साथ साथ गोल्ड से तैयार शुदा फर्नीचर भी मौजूद है। इन सब घरों के अलावा दुबई के क्राउन प्रिंस कई और प्रॉपर्टीज के भी मालिक हैं। ये एक प्राइवेट आइलैंड की भी मलकियत रखते हैं, जिसमें 32 प्राइवेट विलास के साथ साथ इंफिनिटी पूल और बीच का पर्सनल एक्सेस भी मौजूद है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो आज तक कोई नहीं बता सका, लेकिन बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक ये तकरीबन 22 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। एक ऐसा शख्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मालिक हो और एक इम्प्रेसिव कार कलेक्शन ना रखता हो, ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सब बिलियनेयर्स की तरह हमदान बिन मोहम्मद भी एक आलीशान कार कलेक्शन के मालिक हैं, लेकिन फर्क ये है कि इनकी बहुत सी गाड़ियां गोल्ड प्लेटेड है। जी हाँ दोस्तों, इनके पास गोल्ड रोल्स रॉयस फैंटम मौजूद है, जो कि इनकी सबसे मशहूर गाड़ी है। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 8.2 मिलियन यूएस डॉलर्स के करीब बनती है। इसके साथ साथ ये गोल्ड मर्सिडीज AMG G63 के भी मालिक हैं, जिसकी वैल्यू 9.6 मिलियन डॉलर्स के करीब है। इनकी बाकी गोल्ड कार कलेक्शन में लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, पोर्श 918 स्पाइडर, रेंज रोवर वोग और लैम्बोर्गिनी वेनेनो रोडस्टर शामिल हैं, जिनकी कंबाइंड वैल्यू 21 मिलियन यूएस डॉलर्स बनती है। गोल्ड कार्स के अलावा भी एक इम्प्रेसिव कार कलेक्शन रखते हैं, जिसमें फरारी FF, मैक्लेरन P1, पोर्श 911, ऑडी R8, मर्सिडीज बेंज SLS और बुगाटी वीरॉन जैसी महंगी तरीन गाड़ियां भी शामिल हैं। गाड़ियों का शौक रखने के साथ साथ ये मिलिट्री ग्रेड वाले टैंक्स के भी शौकीन हैं। इनके पास कई लग्जरी टैंक्स मौजूद हैं, जो कि मिलिट्री ग्रेड होने की वजह से ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल हैं, और इनको कई बार इन टैंक्स को दुबई के डेजर्ट्स पर चलाते हुए भी देखा गया है। इसकी कीमत की बात करें तो ये तकरीबन
6,15,000 यूएस डॉलर्स के करीब बनती है। हमदान बिन मोहम्मद कई जेट्स और यार्ड्स में भी ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं। इनकी प्राइवेट प्लेन कलेक्शन में कई जेट्स होने के साथ साथ एक बोइंग 747-400 भी है, जिसकी कीमत लगभग 300 मिलियन यूएस डॉलर्स के करीब बनती है। और ये जहाज अपनी स्पेशियस और लग्जरी सिटिंग के साथ साथ साउंडलेस कैबिन की वजह से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके साथ साथ ये कई यार्ड्स के भी मालिक हैं। इनकी सबसे महंगी यार्ड तकरीबन 200 मिलियन यूएस डॉलर्स की है। इस यार्ड में लग्जरी इंटीरियर होने के साथ साथ जिम्स, प्राइवेट थिएटर्स और स्विमिंग पूल भी मौजूद है। ये यार्ड वो अपनी ट्रैवलिंग के साथ साथ बिजनेस ट्रिप्स के लिए भी यूज करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक और सुपर यार्ड भी रखते हैं जो एस्मेराल्डा कहलाती है और इसकी वैल्यू लगभग 80 मिलियन यूएस डॉलर्स के करीब है। हमदान बिन मोहम्मद अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल के साथ साथ अपनी बेतहाशा हॉबीज के लिए भी जाने जाते हैं। इनको एडवेंचर करने का बहुत शौक है और ये स्की डाइविंग, साइकिलिंग और हॉर्स राइडिंग के बेहद शौकीन हैं। ये एक अकॉम्प्लिश्ड हॉर्स राइडर भी हैं और अपने इस शौक में कई मेडल्स भी जीत चुके हैं। फाजा एक आर्टिस्ट भी हैं और अपनी काबिल फोटोग्राफी और पोइट्री के लिए भी बेहद शोहरत कमा चुके हैं। ये जानवरों को पालने का भी शौक रखते हैं। इन्होंने कई एक्सोटिक एनिमल्स अपने प्राइवेट जू में रखे हुए हैं, जिनमें चीताज, लायंस और टाइगर्स वगैरह मौजूद हैं। इन एक्सोटिक एनिमल्स के अलावा इन्होंने महंगे तरीन कैमल्स भी पाले हुए हैं। अब जाहिर है दोस्तों, ये दुबई के क्राउन प्रिंस का लग्जरियस तरीन लाइफस्टाइल तो होगा ही, मगर इनकी वेल्थ दिन ब दिन कैसे बढ़ती रहती है और इनका खानदान कैसे 18 बिलियन डॉलर्स की इंसेन नेटवर्थ तक पहुंचा है, तो इसका जवाब है उनके बिजनेस वेंचर्स। इनकी सबसे महंगी तरीन इन्वेस्टमेंट में आती है डीपी वर्ल्ड। ये मेरीन टर्मिनल ऑपरेशंस में ग्लोबल लीडर हैं और ये दुनिया में 45 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट करती है। इस कंपनी को मिडिल ईस्ट में पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स की डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है। इसके अलावा हमदान बिन मोहम्मद दुबई होल्डिंग्स के भी शेयर्स रखते हैं। ये कंपनी रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट के डिपार्टमेंट को केटर करती है। ये दुबई की आइकॉनिक लैंडमार्क्स बनाने के लिए भी जानी जाती है, जिनमें बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल शामिल हैं। और यही कंपनी जुमेरा ग्रुप्स को भी ओन करती है। इस सब के साथ साथ हमदान बिन मोहम्मद ने एमिरेट्स ग्रुप्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि अपनी एमिरेट्स एयरलाइन के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। एमिरेट्स एयरलाइन यूएई में सबसे रिनाउंड एयरलाइन कहलाती है, जो कि 150 प्लस डेस्टिनेशंस में फ्लाइट्स लेकर जाती है। ये कंपनी दुबई की इकोनॉमी के लिए एक मेजर कंट्रीब्यूटर है और दुबई को एक डेवलप्ड तरीन सिटी बनाने में बहुत बड़ा हाथ रखती है। इस सब के साथ साथ ये इमार प्रॉपर्टीज, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी और नूर एनर्जी में भी एक मेजर इन्वेस्टमेंट रखते हैं। हमदान बिन मोहम्मद अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए भी बहुत मशहूर हैं। इनको सोशल मीडिया पर फाजा के नाम से जाना जाता है और इनके इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और ये उधर अपनी हॉबीज, पोएट्री, फोटोग्राफी और एडवेंचर्स के बारे में पोस्ट करते हुए काफी एक्टिव दिखाई देते हैं। ना तो सिर्फ ये, हमदान बिन मोहम्मद कई ए लिस्ट सेलिब्रिटीज के साथ भी हैंग आउट करते हैं, जिसमें फॉर्मर रशियन मिक्स मार्शल आर्टिस्ट चैंपियन खबीब नूरमैगोमेडोव के साथ साथ फुटबॉल की दुनिया के बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी शामिल हैं। क्राउन प्रिंस की जिंदगी में एक मेजर कंट्रोवर्सी 2001 में आई थी, जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने ट्विंस की पैदाइश की अनाउंसमेंट की। अब है तो ये एक बहुत खुशी की खबर, मगर इसके बाद उन्हें एक मेजर कंट्रोवर्सी का सामना तब करना पड़ा जब एक फैमिली ने क्लेम किया कि इन ट्विंस का पैटर्निटी टेस्ट करवाया जाए तो इनके एलिज्ड फादर क्राउन प्रिंस खुद नहीं है। उस फैमिली ने इस केस के रिगार्डिंग एक पिटीशन दर्ज कर दी। क्राउन प्रिंस ने इस वाकये से मुताल्लिक कोई स्टेटमेंट तो जारी ना की, इसीलिए अब तक हम इस बात की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं जान सके। लेकिन इससे पता चलता है कि दुबई के क्राउन प्रिंस भी कंट्रोवर्सीज के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम एक ऐसे शख्स हैं जो अपने आलीशान लाइफस्टाइल के लिए माने जाते हैं। इतनी दौलत रखने वाला शख्स अपनी बहुत सी दौलत चैरिटी में भी खर्च करता है, जैसे कि इनकी दुबई केयर फाउंडेशन, जो कि दुनिया भर में गरीब बच्चों को एजुकेशन फराहम करती है, स्कूल्स बनवाती है और स्कॉलरशिप्स वगैरह भी ऑफर करती है। इसके अलावा इनकी कई वाटर एड कैंपेन्स भी हैं जो लोगों तक साफ पानी फराहम करती हैं। और भी ऐसे कई इनिशिएटिव्स ये लेते रहते हैं जो एजुकेशन, हेल्थ केयर और यूएई के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, और यही वजह है कि ये दुनिया भर में एक मकबूल तरीन लीडर भी माने जाते हैं। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो।
Make sure to like this video and subscribe to the channel for more interesting content like this. Thank you.